इज़्ज़त व एहतराम, अदब व तौक़ीर के लायक मुक़्तदर उलमाए किराम, बिरादराने अहले सुन्नत, हज़रत सैयदना गौसुस सक़लैन गौसे समदानी सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मा अल जाफ़री रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स सिरापा क़ुद्स की नूरानी और रूहानी ईमान अफरोज़ महफ़िल मुबारका में हम सब हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। जमात अहले सुन्नत और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नामूस औलिया ने जिस इख़लास और मोहब्बत से उर्से गौसुस सक़लैन रदी अल्लाह अन्हु का एहतमाम किया, रब्बे ज़ुल जलाल अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से सबकी कावश कोशिश मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बहुत ही मुखलिस, मेहरबान और करम फरमा साथी हज़रत अल्लामा शाहिद महमूद चिश्ती साहब ने आज की महफ़िल में हाज़री के लिए मुझसे वादा लिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि खल्लाक़ आलम जल्ल मजदुल करीम ने आज मुझे हस्ब वादा आज की महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक बख्शी। आप यकम रबीउल अव्वल से तसलसल के साथ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम और वाइज़ीन किराम के ख़िताबात मुतवातर सुनते चले आ रहे हैं। और अभी मेरे बाद जो असल ख़िताब है और ख़ुसूसी ख़िताब है वो अहले सुन्नत व जमात की एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत व ख़तीब फ़ख्रुस्सादात हज़रत साहबज़ादा वाला तबार पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब क़िबला सजादा नशीन आस्ताना आलिया विजवा शरीफ आपका असल और ख़ुसूसी ख़िताब होने वाला है। आपके ख़िताब से पहले हज़रत गौसुस सक़लैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से चंद बातें बुनियादी जिनका जानना हर या रसूल अल्लाह कहने वाले के लिए ज़रूरी है, मैं वो चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बयानात आप रोज़ाना सुनते हैं और रंगारंग ख़तीब आप सुनते हैं। हर गुले रा रंगो बुए दीगर अस्त, आदमी गुलशन में बाग में चला जाए, हर फूल की रंगत भी जुदा है, उसकी खुशबू भी जुदा है। चूँकि मैंने एक लफ्ज़ बोला है उर्से गौसुस सक़लैन, और इस उर्से गौसुस सक़लैन के तीन नाम और भी बड़े मशहूर हैं। एक बड़ी 11वीं शरीफ, एक इसका नाम है ख़त्म क़ादरिया और इसका एक नाम है ख़त्म गौसिया। हम सबको ये इल्म होना चाहिए कि 11वीं शरीफ क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, इसकी इब्तिदा कैसी हुई, इसकी हकीकत क्या है। पूरा साल जो हर महीने में हम गौसे पाक की न्याज देते हैं उसे 11वीं शरीफ कहते हैं, और रबीउल आखिर में जो 11वीं शरीफ मुनक़िद होती है इसे बड़ी 11वीं शरीफ कहते हैं, इसलिए कि इस रबीउल आखिर की 11 तारीख़ को सैयदना गौसुल आज़म गौसुस सक़लैन पीरान पीर दस्तगीर रदी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ। लिहाजा आपके विसाल के महीने में जो 11वीं शरीफ मनाई जाती है
इसे बड़ी 11वीं शरीफ इसलिए कहते हैं कि ये बड़े पीर साहब की बड़ी 11वीं शरीफ है। ये उनके योम विसाल पर, उर्स पर जो न्याज दी जाती है, उनकी बारगाह में इसाले सवाब किया जाता है, इसे बड़ी 11वीं शरीफ कहते हैं। आम तौर पर लोग पूछते हैं कि ये 11वीं शरीफ क्या है, तो ये जानना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले रेफरेंस कोड करना चाहता हूँ, हवाला बताना चाहता हूँ, ताकि मेरे हर सामे सुनने वाले पे ये बात वाज़े हो जाए। ये दीनी मदारस जो हैं, यहाँ दरस निज़ामी में निसाब में एक किताब दाखिल है जो अक़ायद की किताब है, उसका नाम है निबरास, और इसके हाशिया लिखने वाले हैं अल्लामा बरखुरदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़े पाए के आलिम, बड़े सालेह और नेक और मुत्तकी आलिम थे। उन्होंने निबरास की पे हाशिया लिखा है। वो हाशिया में लिखते हैं कि सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर दस्तगीर रदी अल्लाह अन्हो हर चाँद महीने की 11 तारीख को एक इज्तिमा, एक महफ़िल सजाते थे, और उस महफ़िल में कुरान व हदीस की तालीम, दरस कुरान व हदीस इरशाद फरमाते, तबलीग फरमाते, मुसलमानों की तालीम के लिए गुफ्तगू फरमाते, और बाद में हल्का ज़िक्र होता, और हल्का ज़िक्र के बाद जब दुआए खैर होती तो दस्तरखान बिछ जाता था और उस पर खाना लग जाता था। सैयदना गौसुल आज़म रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि ये खाना जो खिलाया जा रहा है, जो एहतमाम किया गया है, ये अब्दुल कादिर अपनी तरफ से नहीं, आमिना के लाल की तरफ से खिला रहा है। ये खाना हुजूर की तरफ से खिलाया जा रहा है। ये निबरास की शरह में अल्लामा बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। फरमाते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी सरकारे शहनशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर ने चाँद महीने की 11 तारीख को दीन की दावत व तबलीग और दर्स व तदरीस के लिए महफ़िल सजाते, और बाद में हल्का ज़िक्र होता, लंगर शरीफ खिलाते, खाना खिलाया जाता। फरमाते ये खाना हुजूर की तरफ से खिला रहा हूँ। और इस पे अल्लामा बरखुरदार ने जो बहस की है, वो मैं चाहता हूँ कि हर सुनने वाले के दिल पर नक्श हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। कंजुल ईमान फ़ी तर्जुमतिल कुरान में इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िलो मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने इसका तर्जुमा जो किया है, उससे पूरी बात समझना आसान हो जाएगी। इमाम अहमद रज़ा तर्जुमा करते हैं, फ़ज़्कुरूनी, अल्लाह करीम ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा, मैं तुम्हारे। अल्लाह का वली सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहता है, और जब वो दुनिया से जाता है तो उसके अल्लाह अल्लाह करने की जज़ा ये मिलती है कि जाने के बाद फिर उनका नाम दुनिया जपती है, उनका जब उर्स होता है फिर हक फरीद या फरीद की सदाएं आती हैं। औलिया अल्लाह के विसाल के बाद जो उनका उर्स मनाया जाता है, और पाक पतन शरीफ जब उर्स आता है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह अन्हु का, तो आप देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग हक फरीद या फरीद, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन का उर्स होता है, हक बाऊ सच बाऊ के सदाए दिल दवाज सुनने को मिलती है। ये दरअसल उस ज़िक्र इलाही का अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अजर अता फरमाता है कि ऐ मेरे वलियो, तुमने सारी ज़िंदगी मेरा नाम जपा, अब दुनिया से तुम आलम बातन में आ गए और बरज़ख में आ गए, अब क़यामत तक जिक्र का सिला ये मिलेगा, दुनिया तुम्हारा नाम जपेगी।
ऐसे ही तो नहीं नारे लग रहे, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, हक फरीद या फरीद, हक बाहू सच बाहू, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर, ये ऐसे ही नारे नहीं लग रहे, ये वादा इलाही पूरा हो रहा है। बेनियाज रब ने फरमाया, वलियो तुमने सारी जिंदगी मेरा जिक्र किया, अब तुम आ गए आलमे बरज़ख में, तुम्हारे जिक्र की जज़ा ये है क़यामत तक दुनिया तुम्हारा नाम जपेगी। आज पिंडी बटिया में उर्स है, कल चलियोट में उर्स हो रहा है, सरगोदा में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, शाह साहब क़िबला का असल खिताब और खुसूसी है। बरतानिया में जाता हूँ, जब पहली दफ़ा बरतानिया गया मैं इंग्लैंड में, तो मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा भी हमारे यहाँ तो मिलाद मनाया ही नहीं जाता। मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ कि हम तो मिलाद मनाते ही नहीं शायान शान तरीके से। जैसे बड़ी इज्जत व आबरू वक़ार के साथ बरतानिया में मैंने देखा सरकार के मिलाद का जश्न, ऐसे ही मैंने जैसी 11वीं शरीफ की महफिल बरतानिया में देखी है कहीं नहीं देखी। वो अंदर जो जज्बा मोहब्बत है ना, वो ऐसे बेदार होता है। इंग्लैंड में चूंकि उन लोगों के वसाइल हैं, वहाँ 11वीं शरीफ की महफिल ऐसे होती है जैसे बड़े अमीर कबीर आदमी के बेटे का वलीमा हो रहा है। अमीर कबीर आदमी के किसी का बेटा है, जागीरदार का, उसका वलीमा हो रहा है, इतना लंगर एहतमाम से पकता है। मुझे वो अलामा बरखुरदार ने जो निबरास का हाशिया लिखा है वो बात याद आ गई। गौसे पाक ने सारी जिंदगी आमिना के लाल का लंगर पकाया। फरमाया, अब्दुल कादिर तुम आलमे बरज़ख में आ गए हो, कयामत तक तुम्हारा लंगर पकेगा और लोग कहेंगे कि लंगर गौसिया चल रहा है, लंगर गौसिया चल रहा है। ये मैंने एक बुनियादी बात अर्ज की कि 11वीं शरीफ है क्या, इसकी हकीकत क्या है, बस इतनी सी बात है। फिर अल्लाह करीम ने ये करम फरमाया, गौसे पाक को दिन भी विसाल का वो दिया जिस दिन वो मदीने वाले आका का लंगर पकाते थे। ये है 11वीं शरीफ की महफिल की हकीकत। अब इससे अगली बात समझनी है। अल्लामा शाहिद महमूद चिश्ती साहब ने महफिल सजाई, इनके प्यारे प्यारे साथियों रफ़क़ा ने खूब मेहनत की, बड़ी प्यारी महफिल सजाई है। अब ये तो आशिकाने गौसुल वरा का हुजूम नजर आ रहा है, लेकिन खुदा जाने कितने रिजाले गैब आज की महफिल में आए हैं। रिजाले गैब आते हैं, औलिया अल्लाह की अरवा आती हैं। हर बात में बाहवाला करूंगा, सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत है। हमें वो रिजाले गैब नजर नहीं आ रहे, वो औलिया अल्लाह जिनकी अरवाहे मुकद्दसा इन महाफिल में जलवागर होती है, हम उनका मुशाहदा नहीं कर रहे, लेकिन जो मुशाहदे वाले हैं उन्होंने तो देखा ना, मुशाहदे वालों ने तो देखा। इमामुल मुहद्दिसीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी, कच्ची पक्की रोटी का हवाला नहीं मैं दे रहा, किसी भी मकतबे फिक्र का आलिम हो, उसके हुजरे में जो हदीस की सनद लटक रही है, उस सनद का मुताला करें तो वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी तक जाती है। इमामुल मुहद्दिसीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, उनकी किताब है कलिमातुत तय्यबात। फारसी जुबान में किताब लिखी शाह वलीउल्लाह साहब ने मुहद्दिस दे कलिमातुत तय्यबात, उसका सफा नंबर 80, उस पर हजरत शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि दिल्ली के एक बहुत ऊंचे दर्जे के वली कामिल हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो बुलंद पाया वली थे और इतने पाए के वली थे कि एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, तमाम मकातिबे फिक्र, किसी मकतबे फिक्र हो, मसलिक का आलिम हो, उनके मुतल्लिक उलमा की राय ये है कि ये आरफ़े बिल्ला थे, रूहानियत के ताजदार थे,
हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, ये मुरीद हैं मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के। अपने पीर से इतनी मोहब्बत है कि जब कुरान मजीद की तफसीर लिखी तो अपने पीर के नाम पे उसका नाम रखा तफसीर मजहरी। पीर मुर्शिद का नाम क्या था? मिर्जा मजहर जाने जाना। दिल्ली में आपका मज़ार शरीफ है। शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि मिर्जा मजहर जाने जाना ने ख्वाब देखा। बाज लोग ये कहते हैं कि जनाब ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती। मैंने कहा बंदा परवर, अगर ख्वाब की हकीकत कोई नहीं होती तो मुहद्दिसीन का इमाम बड़े एहतमाम के साथ कलिमातुत तय्यबात में उस ख्वाब का जिक्र क्यों कर रहा है? जिस ख्वाब की कोई हकीकत ही नहीं होती उसका जिक्र एहतमाम से करना ये बता रहा है कि ये कोई ख्वाब आम ख्वाब नहीं। अगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान को ख्वाब बताते हैं तो उनके वालिद गिरामी हजरत याकूब ख्वाब की ताबीर भी बताते हैं, ख्वाब की ताबीर भी बताते हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना ने ख्वाब देखा। लिखने वाले शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी। ख्वाब देखा कि एक नूरानी महफिल सजी हुई है, बहुत बड़ा इज्तिमा है, जिस तरफ नजर दौड़ाते हैं नूरानियत है, रूहानियत है, कैफो सुरूर सामईन पर छाया हुआ है। और लकड़ी का एक तख्त पोश, उस पर सफेद चादरें बिछी हुई हैं और मजमे पे इश्क व मोहब्बत की कैफियत गालिब है। नूरानी और रूहानी माहौल है। आसमां पे ख्वाब में देखते हैं तो अनवार बरस रहे हैं, तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। उस चबूतरे के एक किनारे पर जुनैद बगदादी बैठे हैं और दूसरे किनारे पर हजरत शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी बैठे हैं और मुकम्मल सुकूत है महफिल पे, खामोशी तारी। एक तरफ हजरत जुनैद बगदादी और एक तरफ शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी रदी अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी किस पाए की शख्सियत हैं? हजरत दाता गंज बख्श सैयदना अली बिन उस्मान अल हजवीरी रदी अल्लाह अन्हो आपके उस्ताद हैं। इमाम कुशैरी दाता साहब के उस्ताद। उनकी तसव्वुफ पर बड़ी मारकतुल आरा किताब है, रिसाला कुशैरिया। उसमें दाता साहब के उस्ताद हजरत इमाम कुशैरी लिखते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ज़ियारत हुई तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे आका किसी के मुंतजिर हैं, किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। इमाम कुशैरी दाता साहब के उस्ताद रिसाला कुशैरिया में लिखते हैं, मैंने ख्वाब में आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकाम महब्बते आयात कुरान शहनशाह मलकूत जावेदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आका किसका इंतजार फरमा रहे हैं? फरमाया जुनैद बगदादी का इंतजार कर रहा हूं। जुनैद बगदादी आ रहा है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अजमत ताजदार खत्म नबूवत, अजमत ताजदार खत्म नबूवत, अजमत ताजदार खत्म नबूवत। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। हमारी आज इस महफिल पाक में फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब चौधरी मोहम्मद मुनीर अराई साहब का सिटी नाज़म तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ आपके रफ़ाक़ाए कार शेख अब्दुल खालिक रज़ाकी साहब और शेख मोहम्मद शरीफ रज़ाकी साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरा व दीगर हज़रात तशरीफ़ लाए। तमाम को मैं महफिल पे आने में खुश आमदीद करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। नारे रिसालत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी साहब। पूछा हुजूर किसका इंतजार हो रहा है? फरमाया जुनैद बगदादी आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। हजरत दाता साहब रदी अल्लाह अन्हु के उस्ताद इमाम कुशैरी रिसाला कुशैरिया में लिखते हैं, सो जब मैं बेदार हुआ
तो रात को जिस वक्त मैंने ख्वाब देखा था उसी वक्त में हजरत जुनैद बगदादी का विसाल हो गया था। इस पाए के बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी। चबूतरे पर एक तरफ वो हैं, एक तरफ हजरत शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी हैं। महफिल पे मुकम्मल सुकूत है, खामोशी है। अचानक एक शख्स आकर चबूतरे पे खड़ा होता है और ऐलान करता है, हजरात, चंद ही लम्हों के बाद इस महफिल में मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब हैदर कर्रार सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु की जलवागरी होने वाली है। आका करीम की जलवागरी होने वाली है। मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा, ऐलान जब हुआ तो मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब हैदर कर्रार एक कोने से महफिल में तशरीफ ले आए। जब आप तशरीफ लाए तो मजमा खड़ा हो गया और आपका इस्तकबाल किया गया। मगर मैं देखकर हैरान रह गया, एक नहीफ जिस्म वाला शख्स जिसने टाट लपेटा हुआ है, मौला अली उसे अपनी आगोश में साथ लेके आ रहे हैं और चबूतरे पे हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब ताजदार हल्लता जलवगर हो गए और आपने उस टाट पहनने वाले मुअम्मर शख्स को भी अपनी आगोश में बिठा लिया। मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं, मैं हैरान हुआ, ये कितने मुकद्दर वाला है, कितना सआदतमंद है, फिरोज बख्त है जिसको मौलाए कायनात अपनी आगोश में लेके आए हैं। और फिर उस पे अजब बात ये कि चबूतरे पर अपने बगल में साथ बिठा लिया है। मेरे दिल में इश्तियाक हुआ, ये कौन है? फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में हिम्मत करके हजरत हैदर कर्रार मौलाए कायनात सैयदना अली पाक से पूछा कि हजरत ये आपके साथ कौन बैठे हैं? फरमाया, ये खैरुत ताबईन वैसे करनी है, ये वैसे करनी है खैरुत ताबईन। इधर जुनैद बगदादी, इधर शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी, दरमियान में मौलाए कायनात और उनकी आगोश में हजरत ओवैसे करनी रदी अल्लाह अन्हु। और मजमे पे एक अनवारो तजल्लियात में कई गुना इजाफा हो गया। जब मौला अली की जलवागर हुई, आपकी जलवागरी हुई, तो महफिल का रंग ही बदल गया। लोगों की आंखों में आंसू हैं। इन हस्तियों की जियारत भी कर रहे हैं, आप दीदा भी हैं, अनवारो तजल्लियात के जुलो में बैठे हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना कहते हैं, मैंने हिम्मत करके हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के कदमैन का बोसा लिया और मैंने पूछा, हजरत ये महफिल किस चीज की सजी हुई है कि आप इसमें जलवागर हुए? खुसूसी तौर पर आपकी आमद हुई, जुनैद बगदादी आए, शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी आए और अपनी आगोश में आप अवैसे करनी को भी लेकर आए। ये किस बात की महफिल है? मजमा किस चीज का है? कलिमातु तय्यबात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की सफा नंबर 80 पे लिखा है, फारसी में ये पूरी तसनीफ है शाह वलीउल्लाह साहब की। आपने बड़े धीमे लहजे में मौला अली फरमाते हैं, इमरूज इमरूज उर्से गौसु सकलैन अस्त, इमरूज उर्से गौसु सकलैन अस्त। फरमाया, आज गौसे आजम का गौसु सकलैन का उर्स हो रहा है, मैं उर्से गौसु सकलैन की महफिल में आया हूं, मैं उर्से गौसु सकलैन की महफिल में आया। मेरा पीर मेरा पीर, मेरा पीर मेरा पीर। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना ने ये ख्वाब देखा और शाह वलीउल्लाह साहब ने अपनी किताब कलिमातु तय्यबात में सफ़ा 80 पे इस ख्वाब को लिखा। ख्वाब लिखने के बाद जो शाह वलीउल्लाह साहब ने तबसरा किया वो बड़ा ही काबिल तवज्जो है। फरमाते हैं, इससे मालूम ये हुआ कि जब औलियाए कामिलीन के उर्स मनाए जाते हैं,
बड़े बड़े अकाबिर, औलिया, सुलहा, अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम की अरवाहे मुकद्दसात वहां जलवागर होती हैं और रिजाले गैब आते हैं जो हमें नजर नहीं आते। खुदा जाने कौन कौन से रिजाले गैब आते हैं। मौला अली फरमाते हैं इमरूज उर्से गौसु सकालैनस। आज यहां गौसे पाक का उर्स है, मैं उर्स की महफिल में आया हूं। अंदाजा फरमाइए, जो आयते मुकद्दसा मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, ये जिनका आज उर्स मना रहे हैं, इनका मकाम व मर्तबा कुरान की आयत की रोशनी में, जिस तरह नबूवत एक मनसब है, एक ओहदा है, इसी तरह विलायत भी एक मनसब और एक ओहदा है। जो मनसबे नबूवत जिनको अता किया जाता है उनको तख्ते नबूवत पे बिठाया जाता है, और जिनको विलायत का मनसब ओहदा दिया जाता है उनको विलायत के तख्त पे भी बिठाया जाता है, विलायत के ताज भी पहनाए जाते हैं। जो नबूवत के तख्त पे बैठते हैं उनको नबूवत के तख्त पे बिठाकर ताजे नबूवत पहनाए जाते हैं। वो मसनदे नबूवत के ताजदार होते हैं। जिनको विलायत का ओहदा मिलता है वो मसनदे विलायत के ताजदार होते हैं। और आप जानते हैं हर या रसूल अल्लाह कहने वाले का ये ईमान है कि नबूवत का दरवाजा हुजूर पे बंद हो गया, कयामत तक अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। नबूवत का दरवाजा हुजूर पे बंद हो गया, लेकिन विलायत कयामत तक हुजूर की उम्मत में वली होते रहेंगे, हर दौर में हुए। जिस तरह नबूवत का दरवाजा हुजूर पे बंद हुआ, आपके बाद अब कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, तो जहनों में एक इश्काल पैदा हुआ, एक सवाल पैदा हुआ कि नबूवत का दरवाजा हुजूर पे बंद, विलायत का दरवाजा कब बंद होगा। जैसे हुजूर नबियों में आखिरी नबी हैं, वलियों में आखिरी वली कौन होगा। जाइए तसव्वुफ की किताबें पढ़िए, सब ने लिखा अपनी किताबों में, इमाम सयूती, अल्लामा जामी, शाह अबुल माली, इन हस्तियों ने अपनी किताबों में लिखा कि विलायत में आखिरी वली हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब हुजूर ज़हूर होगा, आपके तशरीफ लाने के बाद आप पर विलायत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। पूरी उम्मत में आखिरी वली हजरत इमाम महदी होंगे। उनकी जलवागरी के बाद और उनके ज़हूर के बाद किसी को फिर विलायत नहीं दी जाएगी। मेरे आका करीम की उम्मत में वली हर दौर में होते रहे। जिस तरह नबूवत एक ओहदा है, मनसब है, विलायत भी एक ओहदा है, एक मनसब है। आमिना के लाल 1.25 लाख नबियों में जो मकाम आमिना के लाल का है, कयामत तक आने वाले औलिया कामिलीन में वो मकाम मेरे गौसुल आजम का है रदी अल्लाह। गौसे आजम दरमयाने औलिया चू मुहम्मद दरमयाने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अंबिया किराम में जो मकाम हुजूर खातमुन नबिय्यीन आखिरुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार के बाद पूरी उम्मत के औलिया में सबसे अफजल सरकारे गौसे पाक हैं शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह अन्हु। 470 हिजरी में मेरे गौसे आजम की विलादत होती है, 470 हिजरी में, और 561 हिजरी में गौसे आजम का विसाल होता है। 91 बरस उम्र पाई मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह, 91 बरस। और इस 91 बरस उम्र में
40 साल गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। बाकी सब किताबों में लिखा है, लेकिन मैं उस किताब का हवाला देने लगा हूं जो हमारे मसलक के नहीं। जमात इस्लामी के 2 स्कॉलर गुलजार अहमद मुजाहरी और असद गीलानी दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है बुजुर्गान दीन। बुजुर्गान दीन। उस किताब में लिखा है कि अब्दुल कादिर जीलानी इस पाए के मुत्तकी हैं कि जिन्होंने 40 वर्ष इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी और 12 साल गौसुल आजम ने इशा की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत का आगाज किया और तहज्जुद तक पूरे कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल कर लेते थे। और माहे रमजान शरीफ मेरे गौसे आजम की विलादत का महीना है। 470 हिजरी रमजानुल मुबारक का महीना मेरे गौसे पाक की विलादत होती है। रोजे के औकात में सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोजे के औकात में अपनी वालिदा माइदा का दूध नहीं पीते। इसी रमजान के महीने के आखिर में ईद के चांद में इख्तिलाफ हो गया। लोगों ने कहा कि आज ईद उल फित्र है, कुछ लोगों ने कहा कि आज ईद उल फित्र नहीं 30वां रोजा है। लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि झगड़ो मत, बहस मत करो। हमारे गीलान में सादात के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोजे के औकात में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पीते। जाओ मालूम कर लो, आज अगर उन्होंने दूध पिया है तो ईद उल फित्र का दिन है, दूध नहीं पिया तो आज 30वां रोजा है। चांद के होने ना होने का फैसला मेरे शहनशाह बगदाद के दूध पीने न पीने पर किया गया। मादर साहब वली थे गौसुल आजम रदी अल्लाह अन्हु। वालिद माजिद का नाम है अबू सालेह और अबू सालेह का माना है नेकियों का बाप। और वालिदा मोहतरमा का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। उम्मुल खैर का माना है नेकियों की मां। कैसा पाकीज़ा माहौल मिला, विलायत का माहौल मिला मेरे गौसुल आजम को विलादत के वक्त। और जब मकतब में पढ़ने के लिए दाखिल किए गए, मस्जिद में तशरीफ ले गए तो मस्जिद भरी हुई थी, बैठने की जगह न थी। अब्दुल कादिर जीलानी खड़े हो गए, कोई जगह बैठती है तो मैं अंदर जाके बैठ जाऊंगा। दरवाजे में अभी खड़े हुए ही थे कि गैब से निदा आई, बच्चों रास्ता दे दो, गौसुल आजम आ रहे हैं। रास्ता दे दो, गौसुल आजम आ रहे हैं। बच्चे रास्ता देते हैं, गौसुल आजम बढ़ते बढ़ते उस्ताद के करीब जाके बैठ गए। मलाइका उनके आने पे आवाजें दे रहे हैं, रास्ता छोड़ दो, गौसुल आजम आ रहे हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरंदी रदी अल्लाह अन्हु नक्शबंदियों के पेशवाओ मुक्तदा मकतूबात शरीफ में जो आखिरी मकतूब है उसमें गौसुल आजम के मनाकब में से एक बड़ी बाज़मत बात लिख गए मुजद्दिद पाक। फरमाते हैं कि विलायत तकसीम करने का मुआमला मेरे आका की पूरी उम्मत में कासम विलायत मौला अली हैं। कासम विलायत मौला अली हैं, मुजद्दिद पाक ने लिखा। और फिर ये मनसब हसनैन करीमैन के पास आया
और हसनैन करीमैन से ये मनसब सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की जब विलादत हुई तो विलायत के तकसीम करने का मनसब गौसे आज़म को दिया गया। अब कयामत तक जिस किसी को विलायत मिलेगी, विलायत के कासिम मौला अली हैं और उस विलायत की तस्दीक और तौसीक जब तक गौसे आज़म नहीं करेंगे उसकी विलायत मुतहक्किक नहीं होगी। विलायत की तासीक और तौहीद गौसे आज़म फरमाएंगे। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-हावी में लिखा कि गौसुल आज़म ने जो फरमाया मिंबर पे बैठ के, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की जो विलायत तस्दीक और तौसीक का मुआमला उनके सपुर्द किया है, ये उसका इजहार फरमा रहे थे। कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी खरासान की वादियों में मुजाहदा कर रहे थे, रियासत कर रहे थे। कानों में जब आवाज पहुंची, गौसे आज़म की आवाज, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिनके मुतल्लिक देवबंद मकतबे फिक्र के अनवर शाह काश्मीरी ने लिखा कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर की बारगाह के हुजूरी हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौसे आज़म ने जब फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, पूरी रूए ज़मीन पर जहां कहीं कोई अल्लाह का वली जिक्र और इबादत में था, उसने अपने कानों से गौसे आज़म की आवाज को सुना। और ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपनी गर्दन झुका दी। फरमाया अब्दुल कादिर सदक़ता या अब्दुल कादिर, आपने दुरुस्त फरमाया। आपका कदम मुबारक न सिर्फ हमारी गर्दनों पर, हमारे सर पर भी आपका कदम, हमारी आंखों पर भी आपका कदम। तसव्वुफ के 4 सिलसिले हैं, चारों मेरे गौसे आज़म के फैज़ याफ्ता। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में बैठ के इक्तिसाब फैज़ करते थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी गौसे आज़म की महफिल में हाजिरी दिया करते और इक्तिसाब फैज़ करते थे। अलबत्ता शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी गौसे आज़म के 150 साल बाद हुए। बुखारा की सरजमी से मेरे गौसे पाक गुजरे, फिजाओं और हवाओं को जब सूंघा, फरमाई सरजमी से मुझे ऐसे मर्द कलंदर की खुशबू आ रही है जो मेरे 150 साल बाद पैदा होगा। मैंने आलम रूहानियत में अपना फैज उस शख्सियत को मुंतकिल कर दिया है। ये चारों सिलसिले गौसे आज़म के फैज याफ्ता पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु। और याद रखिए, मैं वो चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं जिनका गौस सखलैन पीरान पीर दस्तगीर के हवाले से जानना जरूरी है। कज़ा की 2 किस्में हैं, तकदीर की 2 किस्में हैं, एक मुअल्लक और एक मुबरम। हजरत मुजद्दिद पाक ने लिखा है कि तकदीर मुअल्लक ये दुआ से बदल जाती है, सदका और खैरात से बदल जाती है, लेकिन कज़ाए मुबरम नहीं बदला करती। जो डॉक्टर इकबाल ने कहा ना कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जिंजीरें। ये इकबाल ने जो कहा, ये तकदीर मुअल्लक के मुतल्लिक कहा। तकदीर मुबरम नहीं बदलती, कज़ाए मुबरम नहीं बदलती। लेकिन मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि सरकार मदीना सूर क़ल्ब सीना मीलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत में अब्दुल कादिर जीलानी इस पाए की शख्सियत है। अगर वो कज़ाए मुबरम के बारे में भी रब की बारगाह में हाथ उठा दें दुआ के लिए, तो रब्बे जुल जलाल
अब्दुल कादिर के हाथों को खाली नहीं लौटाता, इनकी दुआ से बेनियाज रब क़ज़ाए मुबरम भी बदल देता है, क़ज़ाए मुबरम भी बदल देता है। ये मकाम भी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है। और मेरे गौसे आज़म का जो मकाम और मर्तबा है उसकी एक झलक इमाम सयूती ने भी लिखा, बड़े बड़े आइम्मा ने, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, अल्लामा जामी ने लिखा। इन तमाम बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि गौसे आज़म मिंबर पे वाज फरमा रहे थे और 70-70 हजार का मजमा होता था। पहले दिन जब मिंबर पे बैठे तो खामोश होकर बैठ गए। मेरे आका करीम हालत बेदारी में तशरीफ ले आए। फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, वाज करो, वादो नसीहत का सिलसिला, इरशादु तलकीन। हजरत गौसुल आज़म अर्ज करते हैं अपने आका करीम की बारगाह में, अजमी हूं और ये सब अरबी लोग हैं। एक अजमी अरबियों के सामने कैसे गुफ्तगू करेगा? ये तो फसीहुल लिसान हैं, इनकी मादरी जुबान अरबी है और मैं अजमी हूं, मैं क्या गुफ्तगू करूंगा? ज़ुब्दतुल आसार में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, मेरे आका करीम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मुबारक गौसुल आज़म को अता फरमाया। 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसुल आज़म को चटाया। फिर हैदर कर्रार मौलाए कायनात ताजदार हलता तशरीफ लाए। आपने जब लुआबे दहन अता फरमाया तो 6 मरतबा अता फरमाया। गौसुल आज़म हजरत मौला अली से अर्ज करते हैं कि आका करीम ने 7 मरतबा करम फरमाया, लुआब चटाया, तो आप भी 7 मरतबा इनायत फरमा दें ताकि बराबरी हो जाए। मौला अली ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से मैं 6 मरतबा ही चटाऊंगा। फरमाया, बस आकाए दो जहां ने लुआबे दहन चटाया, मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब ने लुआब अता फरमाया, बस फिर क्या था? मैंने वाज कहना शुरू किया। 70-70 हजार का मजमा गौसे आज़म को सुनने के लिए आता था। गौसे आज़म जब वाज फरमाते थे, इमाम सयूती ने लिखा है, वक्त के चोटी के उलमा गौसे आज़म के दर्स में बैठकर कागज कलम लेकर बयान लिखा करते थे, हिंट्स और नोट्स तैयार करते थे। और उनकी तादाद लिखी है, कम से कम 400 से ज्यादा उलमा गौसे आज़म की मजलिस में कागज कलम लेके उनके बयानात को लिखा करते थे। मेरे गौसे पाक यहां ज़िम्नन में आला हजरत का एक शेर जो है उसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं, ताकि गौसे आज़म का जो मकाम और मर्तबा है मेरे आका की उम्मत में वो हमारे ज़हन नशीन हो जाए। मेरे सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वालिद माजिद की तरफ से सिलसिला नसब सैयदना इमाम हसन मुश्तबा तक जाता है और वालिदा माजिदा की तरफ से सिलसिला नसब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी बारगाह तक जाता है। नजीबुत तरफ़ैन है गौसुल आज़म, हसनी हुसैनी सैयद हैं, जाफरी हैं, हजरत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम जाफर सादक की औलाद में से हैं और नजीबुत तरफ़ैन हैं। अब इमाम का शेर सुनिए, फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह, ये गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी आपका लाडला बेटा है। मैं आपकी बारगाह में गौसे आज़म को शफी लाया हूं, ये आपकी बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएंगे।
गौसे आजम हुजूर की बारगाह में शफाअत फरमाते हैं और आकाए दो जहां रब की बारगाह में शफाअत फरमाते हैं। गौसे आजम हुजूर की बारगाह में शफी हैं और मेरे आका करीम रब की बारगाह में शफी हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। गौसे आजम हुजूर से मिलाते हैं, हुजूर रब की बारगाह में शफाअत फरमाते। मौलाना मोहम्मद शफी औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की मैंने एक दफ़ा सामने बैठकर तकरीर सुनी। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, कराची में मैं गया तो मैंने बात सुना तो उन्होंने इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की और फरमाते फरमाते एक बड़ी दिलचस्प बात की। फरमाया कि घड़ी की तरफ ज़रा गौर करें, घड़ियाल को देखें, 11 के बाद क्या है 12 और 12 के बाद क्या है 11 के बाद क्या है 12 के बाद। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया 11वीं वाला 12वीं वाले से मिलाता है, 12वीं वाला अहद से मिलाता है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला। हजरत गौसे आजम मिंबर पे वाज फरमा रहे हैं। पहली सफ में आपके एक मुरीद जो विलायत में बड़े कामिल थे, कामिल वली थे, पहली सफ में बैठे थे। गौसे आजम वाज फरमा रहे हैं और उनकी आंख लग गई। जैसे अल्लामा शाहिद साहब ने और अल्लामा नूर अहमद हयात साहब ने कई दफ़ा तजर्बा किया होगा, ये बाज मिंबर पे जुमे के दिन खिताब फरमाते, पहली सफ विच ही नमाजी सौ जाते हैं, वो इनकी तकरीर होते हुए अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। मैंने ज़ुब्दतुल आसार में पढ़ा कि गौसे आजम वाज फरमा रहे थे और वो अली बिन हैती जो खुद बड़े कामिल वली थे, वाज सुनते सुनते ऊँग आ गई और आंख लग गई। जैसे ही वो सोए ना, गौसुल आजम ने वाज बंद कर दिया, मिंबर से नीचे उतर आए। मुरीद सोया हुआ है, गौसे आजम हाथ बांध के खड़े हैं। 70,000 का मजमा परेशान हो गया। इलाही माजरा क्या है? मुरीद पीर के सामने हाथ बांध के खड़ा हो तो बात समझ में आती है, यहां तो मामला उलट हो गया। शेख कामिल और वो भी जमाने का गौसे आजम, वो गौसे आजम अपने मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े। लोग और ऊपर उठ उठ के देखते थे क्या माजरा है, क्या मामला है। जब तक वो अली बिन हैती सोए रहे, गौसे आजम हाथ बांध के खड़े रहे। गर्दन झुकी हुई है, गर्दन झुकी है, हाथ बंधे हुए। गौसे आजम खड़े हैं मुरीद के सामने। जब अली बिन हैती मुरीद की आंख खुली ना, आंख खुली तो आंख खुलते ही देखा कि मेरा शेख मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा है। एकदम अली बिन हैती घबरा गया, घबरा गया कि मेरा पीर मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा है। मेरे गौसुल आजम ने मुरीद की घबराहट देखी ना, इस्तिराब देखा, बेचैनी देखी। मेरा मुरीद मुस्तरिब है, बेचैन है, बेकरार है और घबरा गया कि क्या मामला है, शेख मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा है। लोगों ने कान लगाए, निगाहों का मरकज गौसे आजम बन गए। अल्लाह माजरा क्या है? गौसे आजम ने जब मुरीद की घबराहट देखी, कंधे पे हाथ रखा। गौसुस सखलैन शहनशाह बगदाद फरमाते, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद ना घबरा, मेरे रब का बड़ा फजल है, मेरे रब का। अगली बात पंजाबी में बताऊं या उर्दू में? नहीं, जब जैसे आप कहेंगे, आपकी बात मान लें, अब मजा भी पंजाबी में आएगा। फरमाया मुरीद के मोढे पे हाथ रख के ना कि क्या, मुरीदी ला तख, मुरीदा ना घबरा, मेरे रब दा बड़ा फजल है। मुरीद को जब इत्मीनान हुआ कि खैर है, पीर साहब ने तसल्ली दी है, मुरीदी ला तख, मुरीदा ना घबरा। फरमाया मैनू सच्ची सच्ची दसी की वेखदा से ख्वाब विच।
बता ख्वाब में क्या देख रहा था। सच्ची सच्ची गल करी, ख्वाब की बेहदस है। अली बिन हैती कहते हैं, ऐ शेख कामिल, आंखों में आंसू हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। अली बिन हैती कहता है, मुझे आमिना के लाल का दीदार हो रहा था, सैयदी मैं मुर्शदी रसूलुल्लाह का मुखड़ा देख रहा था, वल्लैल की जुल्फी देख रहा था, वल फजर की पेशानी देख रहा था, अलम नशरह का सीना देख रहा था। मेरी ख्वाब में रहमत कायनात की जलवागरी हो गई थी। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, खुदा करे कबूल हो, खुदा करे कबूल हो। अजमत ताजदार खत्म नबूवत, अजमत ताजदार खत्म नबूवत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफा रिजवी साहब 70,000 का मजमा देख रहा है। जब गौसे आज़म ने फरमाया ना, सच सच बता क्या देख रहा था, कहा मैं रसूलुल्लाह की जियारत कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उकदा खुल गया, पूरे मजमे पे वजदानी कैफियत तारी हो गई, माहौल बदल गया। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, अगली गल भी दस ना, ख्वाब में जियारत तो हो रही थी, ठीक है। लोग हैरान रह गए कि अली बिन हैती ख्वाब में दीदार कर रहा था, गौसे आजम हालत बेदारी में देख रहे हैं कि मेरे मुरीद के ख्वाब में आमिरा के लाल की जलवागरी है। वो ख्वाब में दीदार कर रहे थे और गौसे आजम हालत बेदारी में दीदार कर रहे थे। पता ये चला कि मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह के अदब में हाथ बांध के खड़े थे। ज़ियारत तो हुजूर की हो रही थी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोहने की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। फरमाया, गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। पिंडी बठियां वालों, फरमाया अगली गल भी दस ना। हाय हाय, अली बिन हैती फिर कैफियत तारी हो गई ना, वजद में आ गया। कहा नबी पाक ने फरमाया, अब्दुल कादिर दा बुआ ना छड़ी, अब्दुल कादिर की चौखट ना छोड़ना, यकदर गिर मोहकम गिर, जो कुछ तुझे मिलेगा वो अब्दुल कादिर की दहलीज से मिलेगा, वो इसी दर से मिलेगा। मेरे गौसे आजम को रब ने वो मकाम बख्शा, मुर्दा लाया जाता मेरे गौसे आजम जिंदा फरमा देते थे। इसीलिए फरमाते हैं, वलो अलक़ई तो सिर्री फौका मैतिन लकाम बिकुदरतिल मौला ताली। ख्वाब में मुरीद रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर रहा है और मेरे गौसे आजम हालत बेदारी में दीदार कर रहे हैं। इमाम सियूती ने 70 मर्तबा हालत बेदारी में हुजूर का दीदार किया। इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने 100 मर्तबा हालत बेदारी में मेरे आका का दीदार किया। इसीलिए हम कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा, मेरा वक्त खत्म हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।